धर्म ग्रंथों के आधार पर कहा जाता है कि राजा दशरथ पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे और उनकी पत्नी का नाम शतरूपा था। इन दोनों से ही संसार की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी तथा दशरथ कौशल्या के रूप में भगवान विष्णु के माता पिता होने का वरदान प्राप्त किया था। महाराज दशरथ के जन्म की कहानी विचित्र है। बताया जाता है कि ब्रह्मा जी से मरीचि का प्रादुर्भाव हुआ था, जिनके पुत्र कश्यप जी थे। कश्यप जी के वंश में ही जन्म लिया था इक्ष्वाकु ने, और जिन्होंने अयोध्या नगरी को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था तथा उनके नाम पर इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इसी कुल में जन्मे थे महाराज राजा भागीरथ, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर गंगा माता को पृथ्वी पर आने के लिए कहा। इनके कुल में जन्मे महान राजा रघु, जिससे इस वंश को रघुवंश कहने लगे। इसी कुल में जन्म लिया राजा नागभाग ने, जिनके पुत्र थे राजा अज, जो रघुकुल के 38वें राजा थे तथा दशरथ के पिता थे। दशरथ की माता का नाम इंदुमती था। एक बार राजा अज दोपहर की पूजा कर रहे थे। उस समय रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और उसने दूर से राजा अज को पूजा अर्चना करते देखा। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह राजा अज के पास पहुंचा तथा पूछने लगा कि हमेशा पूजा करने के बाद जल आगे अर्पित किया जाता है, न कि पीछे। आपने ऐसा क्यों किया? राजा अज ने उत्तर दिया, जब मैं आंखें बंद करके भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे एक योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। इसीलिए मैंने जल पीछे की तरफ फेंका, जिससे जल ने तीर का रूप धारण कर लिया और उस सिंह के मृत्यु हो गई। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, किंतु राजा अज ने कहा, तुम यहाँ से 1 योजन दूर जाकर यह सब देख सकते हो। रावण वहाँ पहुँचा और देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है और शेर के पेट में बाण लगा है। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस राजा के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना कोई निशाना लगाए ही शत्रु मर जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीत पाना बड़ा ही असंभव है। और वह राजा अज से बिना युद्ध किए ही लंका लौट गया। एक बार जब राजा अज वन में भ्रमण करने के लिए गए थे, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर तालाब दिखाई दिया। उस तालाब में एक कमल का फूल था, जो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज तालाब में कूद गए, किंतु राजा अज जितना भी उस कमल के पास जाते, वह कमल उनसे उतना ही दूर चला जाता और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आपको कोई संतान नहीं है, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। ऐसी भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर आघात किया। राजा अपने महल में लौट कर आए और उन्हें संतान की चिंता रहने लगी, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वे राजा अज भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। कुछ समय बाद भगवान शिव उनकी इस चिंता से व्याकुल हो उठे और उन्होंने धर्मराज को आदेश दिया और कहा, तुम ब्राह्मण के वेश में अयोध्या नगरी पहुंचो, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति होगी। धर्मराज और उनकी पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के वेश में उसी क्षण सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार धर्मराज ब्राह्मण के रूप में ही राजा अज के दरबार में गए और उनसे भिक्षा की याचना करने लगे। तब राजा ने अपने खजाने में से ब्राह्मण को सोने की अरसफिया देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि यह धन तो प्रजा का है, आप अपना कुछ दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारकर ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने फिर मना किया और कहा कि यह भी प्रजा का ही धन है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक ब्राह्मण उनके दरबार में खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज रात्रि में ही एक मजदूर की वेशभूषा बनाते हैं और नगर में काम करने के लिए निकल जाते हैं। वह एक लोहार के घर पहुंचते हैं और वहां काम करने लग जाते हैं। पूरी रात वे बड़ी मेहनत से लोहे का काम करते हैं।
जिसके बदले उन्हें 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण को देने उनके घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण उपस्थित नहीं थे। राजा ने वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना, यह मेरी मेहनत का कमाया हुआ है। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया, किंतु ब्राह्मण ने उस टका को जमीन पर फेंक दिया। अचानक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहाँ एक गड्ढा हो गया और टका गड्ढे में समा गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को खोदा और उसमें से सोने का एक रथ निकला और आसमान की तरफ चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने फिर गड्ढा खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और आसमान में चला गया। इसी प्रकार एक के बाद एक 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए। अंततः जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर रुक गया। ब्राह्मण ने उस बालक को सीने से लगाया तथा लेकर राजा अज के दरबार में गया और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। यह आपका ही पुत्र है जो तुम्हारे 1 टका से पैदा हुआ है। तथा इसके साथ में 9 स्वर्ण रथ निकले जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसीलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ और उसी वजह से इनका नाम दशरथ पड़ा। कहा जाता है कि महाराज दशरथ को धवनी भेदी बाण चलाने में निपुणता प्राप्त थी, परंतु शायद अति आत्मविश्वास के चलते वह एक बार चूक गए। जब दूर कहीं हिरण के पानी पीने की आवाज़ सुनकर उन्होंने सरसंधान किया और श्रवण कुमार को वध कर डाला, जिसके अंधे माता पिता ने मरते समय दशरथ को पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का श्राप दे दिया, जो राम के वनवास के बाद सत्य सिद्ध हुआ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।